हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। और आज कम से कम 1 साल बाद मैं दोबारा से यूट्यूब पे वीडियो बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज जो हमारा पहला जो लेक्चर है वो है चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस, जो कि क्लास 12th का टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा जनरली जो चैप्टर 3 है उसका नाम है मैट्रिक्स, लेकिन उसका जो प्लूरल वर्ड होता है वो क्या होता है आपका, मैट्रिसेस। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन कि डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन जो आपकी आती है किसकी, मैट्रिक्स की, वो क्या चीज़ है। तो मैट्रिक्स बेटा क्या होता है, अ मैट्रिक्स, या फिर इसका जो प्लूरल वर्ड है वो हम लिखेंगे क्या, मैट्रिसेस। मैट्रिसेस इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे या फिर अरेंजमेंट और डिस्प्ले। किसका डिस्प्ले होगा ये आपका, डिस्प्ले ऑफ नंबर्स और एलिमेंट्स, और आपका क्या हो सकता है, कोई भी फंक्शन, कोई भी फंक्शन, यानी फंक्शंस इज कॉल्ड मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, अब इसमें मैंने क्या बोला कि कोई भी, जब भी हम एक रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसकी, कुछ एलिमेंट्स की, कुछ नंबर्स की या फिर फंक्शंस की, तो उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, जैसे कि मान लो मैंने एक मैट्रिक्स ली और उसके अंदर मैंने लिख दिया 1 2 3 ए अल्फा बीटा। ठीक है, और भी लिख सकते हैं, जैसे मान लो मैंने एक और मैट्रिक्स ले ली बी, मैंने इसके अंदर लिख दिया साइन एक्स ए 1 और टेन एक्स। तो आप ये देख रहे हो बेटा, इसके अंदर हमने क्या है, हम किन्हीं भी एलिमेंट्स को इसके अंदर पुट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाती है आपकी मैट्रिक्स। अब इसके अंदर खासियत क्या है कि इसको एक रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है, जैसे देख रहे हो आप रेक्टेंगल की फॉर्म में, ये देख रहे हो रेक्टेंगुलर की फॉर्म में। अब इसमें खास चीज क्या है कि जो भी मैट्रिक्स का जो नेम होता है, जो भी मैट्रिक्स का नेम है, ये हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट होगा, कैपिटल लेटर हमेशा। इसे बोलते हैं नेम ऑफ मैट्रिक्स। क्या होती है आपका ये, नेम ऑफ मैट्रिक्स, ये हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट होगा। अब ये जो अंदर जी हैं, ये जो आपके ये जो चीजें हैं, इनको हम बोलते हैं क्या बेटा, फंक्शन। फंक्शन बोलते हैं, या फिर फंक्शन तो इनके वर्ड हो गए, इनको बोलते हैं एलिमेंट्स। क्या बोलेंगे इनको हम, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, इन्हें बोलते हैं हम एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। अब बात आती है कि जो मैट्रिक्स होती है उसके एलिमेंट की खासियत क्या है। एलिमेंट की खासियत क्या है, जैसे हमने बताया कि मैट्रिक्स का जो भी नेम होगा उसको हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, तो एलिमेंट की क्या खासियत है। तो बेटा हमेशा ध्यान रखना है, क्या हमेशा ध्यान रखना है, यहां पे नोट, द एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स आर always enclosed in the ब्रैकेट बेटा होते हैं ये वाले ब्रैकेट, और पैरेंथेसिस कौन से होते हैं बेटा, ये वाले। हालांकि आपकी जो बुक है, आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है बच्चों, उसमें इसका यूज किया गया है, लेकिन जब आप कॉलेज वगैरह में जाओगे तो उसमें आप ये भी यूज़ कर सकते हो और एनसीईआरटी में भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ पे आप किसको यूज़ करेंगे, आप
जब कॉलेज में जाओगे तो आप इन ब्रैकेट का भी यूज़ कर सकते हो, इनका भी कर सकते हो, ठीक है। हालांकि 11 12 में भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 12th क्लास में स्पेशली हम इन साइंस का यूज़ कर सकते हैं। चलिए बेटा, अब बात आती है थोड़ी आगे और डिटेल देखते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है। अब मैट्रिक्स के जो नंबर्स या फंक्शन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, तो बेटा ध्यान रखना है। तो द नंबर्स और functions in matrix are called elements or entries of the मैट्रिक्स। बेटा इनको हम क्या बोलते हैं, इनको यानी कि जो एलिमेंट होते हैं ये मैट्रिक्स के, ये जो एलिमेंट है आपके ये, इनको हम क्या बोल सकते हैं, या तो एलिमेंट बोल दो या फिर एंट्रीज बोल दो। अब अगर मैं बात करूं मैं किसी एक की, किसकी, एग्जाम्पल जैसे कि हमने मैट्रिक्स ए की अगर बात करें, इन मैट्रिक्स ए, तो हमारे एलिमेंट्स कौन कौन से बच्चों, एलिमेंट्स इसमें आएंगे 1 2 3 ए अल्फा एंड बीटा। ये हमारे क्या है, एलिमेंट्स बोल दो या फिर एंट्रीज बोल दो। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अभी आगे एक चीज़ देखते हैं, एक चीज़ और देखते हैं, क्या चीज़। अब मैट्रिक्स की एक और खासियत क्या है बच्चों, वो देखो, कोई भी जो मैट्रिक्स, जैसे हम रिप्रेजेंटेशन जो करते हैं, एक जनरली एक नाम ले लेते हैं, मान लो ये एक मैट्रिक्स है, हमने ऐसे लिखा 3 4 -1 साइन x a 0 5 4 3, ये हो गई आपकी मैट्रिक्स एक। इसमें ध्यान रखना बच्चों, ये वाली जो लाइन होती है ऐसे वाली, ये इनको बोलते हैं हम रोज। क्या बोलते हैं इनको बच्चों, रोज। रोज यानी कि क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। कौन सी होती है बच्चों, ये हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ये आपकी कौन सी होती है बच्चों, हॉरिजॉन्टल जो लाइन आपकी होंगी उनको हम क्या बोलते हैं, आपकी रोज बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल को, ठीक है। ठीक है, यानी एक तरह से ये हमारी R1 हो गई, ये हमारी R2 हो गई, ये हमारी R3 हो गई। अब जो ऐसी वाली लाइन होंगी, कौन सी वाली बच्चों, ये वाली खड़ी वाली लाइन जिनको बोलते हैं ऐसे, इनको बोलते हैं आप कॉलम। क्या बोलते हो बच्चों, कॉलम। और ये आपकी कौन सी होती है, वर्टिकली लाइन या वर्टिकल लाइन, ठीक है। ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन और ये आपकी वर्टिकल लाइन। उम्मीद है आपको ध्यान रहेगा कि रोज किसको बोलते हैं, कॉलम किसको बोलते हैं। अब यानी अगर हम बात करें इस वाली मैट्रिक्स में हमारे रो एंड ऑर्डर, रो और कॉलम क्या है, यानी कि रोज हमारे यहाँ पे 3 और कॉलम्स भी कितने हमारे 3। चलो अब जो देखते हैं वो देखते हैं हम कौन सा टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बच्चों, वो है आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब जो हम देखते हैं वो देखते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में बच्चों क्या होता है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है कि जब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को हम मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखते हैं तो वो हमारा आता है आपका क्या, वो आपको बन जाता है ऑर्डर। जैसे कि एक एग्जाम्पल के थ्रू समझो, मान लो एक मैट्रिक्स हमने ले ली 1 2 3 4 5 6 3 है बच्चों। यहाँ पे नंबर ऑफ रो कितने हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है बेटा रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम। अब यहाँ पे रो कितने हैं बच्चों 1 2, कॉलम कितने हैं 1 2 3। तो यानी कि इस मैट्रिक्स के ऑर्डर कितने हो गए बेटा 2 क्रॉस 3। हम जर्नली रो को m से डिनोट करते हैं, रो को किससे डिनोट करते हैं हम m से, यहाँ पे दिखा देते हैं, यहाँ पे लिख भी देते हैं। रो को डिनोट किया जाता है m से और कॉलम को डिनोट किया जाता है n से। चलिए
आई थिंक ये आपको समझ में आ गए होंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं। अब बच्चों अब आती है आपकी क्या, अब हम लिखते हैं यहाँ पे एलिमेंट। क्या लिखते हैं? एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स कि किसी भी मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट है इनको आइडेंटिफाई करना, उसको कैलकुलेट करना। तो बच्चों बहुत आसान है। एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स का सीधा होता है फॉर्मूला प्रोडक्ट ऑफ रो एंड कॉलम। यानी अगर हम रो और कॉलम की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे। जैसे कि अगर ए मैट्रिक्स की बात करें तो यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ रो कितने थे 2, नंबर ऑफ कॉलम कितने थे 3, यानी कि हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे 2 × 3 यानी कि 6। तो ये क्या आ गए आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए। ये आपके 1 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं बच्चों ये वाले जो है, ठीक है। अब एक हम मैट्रिक्स की एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं, रिप्रेजेंटेशन लिख लेते हैं, जर्नल फॉर्म, ठीक है। चलो भाई यहाँ पे लिख देते हैं बच्चों, ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज में हम टाइप्स करेंगे। अब चलो बेटा, जनरल फॉर्म, किसी भी मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म होती है बच्चों, वो होती है ऐसे A11 A12 A13 डॉट 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 A1n। पहली रो की बात चली थी 1 1 1 है आगे, पीछे वाले में ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, ये nवा कॉलम, क्योंकि हमें नहीं पता। उसके बाद सेकंड 2 1 2 2 2 3 डॉट 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 2 1। ऐसे ही यहाँ पे चलता रहेगा। एक दिन ऐसा आएगा, एक टाइम यहाँ हो जाएगा M1 M2 और यहाँ पे आ जाएगा आपका AMN और उसके ऑर्डर हो गए M क्रॉस N। अब बात ये आती है कि सर इसमें ही 1 1 क्या है, 1 2 क्या है, 1 1 क्या है, 1 2 क्या है। तो बेटा इनको वैसे हम IJ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर इन इसकी कंपैक्ट फॉर्म लिखो बेटा, क्या लिख दो इसकी कंपैक्ट फॉर्म इस A मैट्रिक्स की, तो वो आपकी आएगी AIJ और M क्रॉस N। ये आपकी किसी भी मैट्रिक्स की कंपैक्ट फॉर्म होती है। अब कंपैक्ट फॉर्म में इस IJ का क्या काम है बच्चों, बात ये आती है कि इस IJ का क्या मतलब है। बेटा ये होता है आपका एड्रेस ऑफ एलिमेंट। क्या होता है आपका ये एड्रेस ऑफ एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल अभी आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एग्जाम्पल, मान लो मैंने आपसे बोला कि कोई चीज़, जैसे हम आपने देखा होगा हमारी एक लोकेशन होती है। जैसे मान लो हम इंडिया में दिल्ली के अंदर रहते हैं। अब दिल्ली के अंदर हम एक पर्टिकुलर जगह पे रहते हैं, तो वो क्या हमारा एड्रेस होता है, जो हमारी जगह होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मैंने लिखा 2 3 1 4 5 6, मैंने बोला कि भैया 1 1, यानी कि एड्रेस मैंने बता दिया 1 1 1 1 का मतलब पहली रो और पहले कॉलम पे कौन सा एलिमेंट आएगा। तो रो 1 ये रही और कॉलम 1 ये रहा, दोनों जगह पे क्रॉस कौन कर रहा है, ये 2। तो 2 क्या होगा हमारा, यानी 1 1 पे हमारा एलिमेंट नंबर है 2। अगर मान लो मैं आपसे बोलता हूँ 2 3, तो 2 3 का मतलब क्या बच्चों, सेकंड रो और थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो ये रही, थर्ड कॉलम ये रहा, तो कौन सा एलिमेंट मिला हमें 6। अगर मान लो मैं बात करता हूँ 2 1, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, कौन सा एलिमेंट मिला बच्चों 1। अगर मैंने लिख दिया 1 3, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यानी मुझे मिला 5। ये आपका हो गया ये वाला एलिमेंट 1 3। तो आपने क्या नोटिस करा इसमें कि ये जो हम जो बताते हैं ये आपकी एक तरह से लोकेशन होती है, लोकेशन ऑफ एलिमेंट। इसके बिहाफ पे हम ये बताते हैं कि इस वाले एड्रेस पे हमारा कौन सा एलिमेंट है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा कंपैक्ट फॉर्म हमारी। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स।
चलो जो अब हम आते हैं किस पे, टाइप्स पे। नेक्स्ट हमारा आ गया बच्चों टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, यानी मैट्रिक्स के टाइप। तो मैट्रिक्स कितने टाइप्स की होती है? तो बच्चों मैट्रिक्स में सबसे पहला जो टाइप आपका आता है वो आता है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स। अब बेटा इसको मैट्रिक्स बोल दो, ठीक है, या फिर इसको वेक्टर भी बोलते हैं हम कई बार। मैट्रिक्स को क्या बोला जाता है? वेक्टर भी बोला जाता है। तो कंफ्यूज मत होना कि मैट्रिक्स क्या है और वेक्टर क्या है। बड़ी क्लास में कई बार वेक्टर भी आपका दिखाएगा। अब नल मैट्रिक्स क्या होती है बच्चों? तो नल मैट्रिक्स में आपको ध्यान रखना है कि नल मैट्रिक्स के अंदर खासियत होती है कि सारे के सारे एलिमेंट क्या होंगे आपके? जीरो होंगे। क्या होंगे आपके? जीरो। तो क्या लिखेंगे? अ मैट्रिक्स whose all elements are zero, whose all elements are zero is called null matrix or zero matrix और एम्प्टी मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं बच्चों इसे हम, और वॉइड मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। पाइथन वाले बच्चों को पता होगा कि वॉइड मतलब होता है खाली, एम्प्टी यानी कि जीरो। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना है। अब इसको डिनोट किससे किया जाता है? तो इट इज डिनोटेड बाय जीरो। इसे जीरो से डिनोट किया जाता है। चलो पहली मैट्रिक्स हो गई, इसका एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं। एग्जाम्पल, मान लो मैंने एक एक मैट्रिक्स ले ली, 0 0 0 0। एक बी मैट्रिक्स ले ली, 0 0 0 0 0 0। ये वाली मैट्रिक्स हमारी 2x2 की है, ये वाली हमारी 2x3 की है। इसको हम 0x0 की जो मैट्रिक्स होती है यानी कि जीरो मैट्रिक्स, इसको एज पर रिक्वायरमेंट लेते हैं हम। हमें जिस ऑर्डर की रिक्वायरमेंट है कि उसके अकॉर्डिंग मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करेंगे, लेट कर लेंगे, जूम कर लेंगे। अब आपके आते हैं बच्चों सेकंड टाइप। सेकंड जो आपकी आएगी वो आपकी आती है कौन सी? सेकंड वाली आएगी बेटा रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स बोल दो या फिर हम इसे रो वेक्टर बोल सकते हैं, एक ही बात है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? तो बच्चों नाम से पता लग रहा है रो, यानी इसमें क्या होंगे आपकी? रो एक ही होगी, कॉलम कितने भी हो सकते हैं। तो ये लिखेंगे इन दिस मैट्रिक्स ओनली वन रो। इसके अंदर आपके रो एक ही होंगे। अब इसकी फॉर्म क्या है? इसकी फॉर्म क्या है? तो हम लिख सकते हैं इट इज डिनोटेड। वैसे तो डिनोटेड और यहाँ पे करेक्ट नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे लिख दिया है। तो इट इज डिनोटेड हम इसको लिख सकते हैं AIJ, क्योंकि इसमें रो 1 होगी और कॉलम कितने भी, तो यहाँ पे लिखेंगे n मतलब यहाँ पे 2 हो सकते हैं कॉलम, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम। अगर एग्जाम्पल की बात करूँ, मैंने ए मैट्रिक्स लिखी 1 2, 1x2 हो गई। एक बी मैट्रिक्स लिख लेते हैं 1 2 √3 sin x। ये कोमा गलती से लग गया बच्चों, इसको लिखेंगे 1x4, यानी आपका रो इसमें 1 है और कॉलम कितने हैं इसमें हमारे? 4। अब इसके बाद आती है बच्चों कौन सी ले लेते हैं? अब इसके बाद जो हम ले लेते हैं वो ले लेते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तो बच्चों कॉलम मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स के अपोजिट है। ऑब्वियसली बात है, जब हमारी रो मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो 1 थे तो कॉलम मैट्रिक्स में क्या होंगे? नंबर ऑफ कॉलम 1 होंगे। तो इन दिस मैट्रिक्स ओनली 1 कॉलम आपका 1 होगा।
कैसे डिनोट करेंगे इसको? ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस वन, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ रो कैसे होंगी? इनफाइनाइट, यानी हम 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं। अब इसके एग्जाम्पल, मान लो ए मैट्रिक्स के लिए आपने लिख दिया 2 4, तो इसमें आपकी रो 2 है, कॉलम 1 है। एक बी मैट्रिक्स भी लिख लेते हैं 2 4 5, यहाँ पे आपकी नंबर ऑफ रो 3 है, कॉलम आपका 1। तो ये आपके एग्जाम्पल किसके हो गए? कॉलम मैट्रिक्स के। अब जो बच्चों आती है, अब जो आती है वो क्या होती है? कई बार बच्चों क्या है, एक नोट आपको ध्यान रखना है, कई बार क्या है आपसे पूछा जाता है कि एक ऐसी मैट्रिक्स लिखो, एक ऐसी मैट्रिक्स का एग्जाम्पल दो जो कि रो मैट्रिक्स भी हो और साथ में कॉलम मैट्रिक्स भी हो, यानी कि एग्जाम्पल ऑफ रो एंड कॉलम मैट्रिक्स। मतलब एक ही मैट्रिक्स आपको इस तरीके से लिखनी है जो रो भी हो और कॉलम भी हो। तो बच्चों उसका एग्जाम्पल आपका आएगा कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 1 क्रॉस 1 हो, 1 क्रॉस 1। या मैं इसका, क्योंकि आपके यहाँ पे रो 1 है तो ये आपकी कौन सी हो गई? रो मैट्रिक्स हो गई। यहाँ पे आपका कॉलम 1 है तो ये आपकी कॉलम मैट्रिक्स भी आ जाएगी। एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, इसको हम सिंगलटन मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट होगा। इसको हम क्या बोल सकते हैं? एक दूसरा नाम हम ले सकते हैं सिंगलटन मैट्रिक्स, जिसमें कि एक ही एलिमेंट होगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट में आपका क्या होगा बच्चों? एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको पता रहे कि ये अलग है और अब जो होगा वो टॉपिक अलग है। टॉपिक अलग नहीं है, मतलब कॉन्सेप्ट अलग होगा। अब जो हम स्टार्ट करेंगे बच्चों, वो क्या स्टार्ट करने वाले हैं? होगा यही। अब हम पढ़ते हैं आगे वाली। हमारी 3 हो गई, अब चौथी जो टाइप पढ़ेंगे बेटा उसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ये आपकी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स में से एक है, क्योंकि जो आपका चैप्टर नंबर 4 है डिटरमिनेंट, इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो टोटली बेस्ड ऑन स्क्वायर मैट्रिक्स। अब बच्चों स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स की खासियत होती है इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम कैसे होते हैं? सेम। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल या फिर सेम, एक ही बात है। इसमें आपके नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम कैसे हो जाएंगे बच्चों? सेम होंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। अब इसका एग्जाम्पल अगर देखा जाए, इसका कोई स्पेशल नहीं है कि आपको उसको स्पेशली किसी चीज से डिनोट करोगे, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, जैसे मान लो 2 2 4 5, 2 क्रॉस 2, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम है। मान लो एक बी मैट्रिक्स ले ली मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आप यहाँ देख रहे हो 3 क्रॉस 3 है। अब इसकी खासियत क्या है बच्चों? इसकी खासियत क्या है? तो आप ध्यान रखना, इसके जो ऑर्डर हैं वो m क्रॉस n की फॉर्म में ना लिखकर, m क्रॉस n की फॉर्म में ना लिखकर हम इसके ऑर्डर को लिखा जाता है क्या? m क्रॉस m लिख दो या फिर n क्रॉस n लिख दो। और सबसे आसान, इसके ऑर्डर जब भी स्क्वायर मैट्रिक्स आता है तो हम सीधा लिखते हैं ऑर्डर 2। स्क्वायर मैट्रिक्स से लिखते हैं ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 का मतलब हो जाएगा क्या? 2 क्रॉस 2। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स की बात चले और लिख जाए ऑर्डर 3, तो इसका मतलब हो जाएगा 3 क्रॉस 3। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है। अब चलते हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स की कैटेगरी। बेटा ये स्क्वायर मैट्रिक्स मेन है। अब जो हम मैट्रिक्स के टाइप पढ़ेंगे वो स्क्वायर मैट्रिक्स की टाइप्स है। तो अब जो आप पढ़ोगे इसके बाद वो आपका जाएगा बेटा डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स
अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है बेटा, देखते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, आई स्क्वायर मैट्रिक्स, एक आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी जिसको हम डिनोट करेंगे ए आई जे से एन क्रॉस एन, इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। मतलब कोई मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होगी कब, इफ ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। जब उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट जो होंगे वो क्या होंगे, जीरो होंगे, तब हम उसे क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं क्या, इफ ए आई जे इज इक्वल टू जीरो, कब, जब आपके आई डज नॉट इज इक्वल टू जे। अगर ये कंडीशन है तो इसका मतलब फॉर्म आपकी कहती है डायगोनल की। एक और बताते तो इसका एग्जांपल, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई जे, यहाँ पे देखो ये आई जे के बराबर चल रहा है, आई जे वैल्यू इफ आई इक्वल टू जे। अगर आई और जे आपस में इक्वल है तो इसकी कोई वैल्यू होगी, जीरो इफ आई डज नॉट इज इक्वल टू जे। और अगर आई और जे आपस में बराबर नहीं तो उसकी वैल्यू क्या होगी आपकी, जीरो। देखो एग्जांपल, हमने एक मैट्रिक्स लिख ली ए, यहां लिख दिया हमने 4 0 0 5, एक लिख दी बी 1 0 0 0 2 0 0 0 3। तो आप देख रहे हो कि जो डायगोनल एलिमेंट है जहाँ पे आई और जे इक्वल है वहाँ पे कुछ वैल्यू है हमारे पास, और जहाँ पे आई और जे इक्वल नहीं है वहाँ पे वैल्यू जीरो है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी है 1 और जे की वैल्यू 2, तो आई और जे आपस में इक्वल नहीं है इसलिए इसकी वैल्यू हो गई जीरो। ठीक है। अच्छा, डायगोनल में कई बार बच्चा सोचता है कि सर ऐसी वाली भी तो डायगोनल वैल्यू हो सकती है ना, तो बेटा ध्यान रखना यहाँ पे कंडीशन है आई और जे इक्वल और डज नॉट इक्वल। अगर हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे आई और जे इक्वल नहीं है, वो सिर्फ ऐसे वाले डायगोनल में होता है। ठीक है, हम छठी सातवीं क्लास वाले डायगोनल की बात नहीं कर रहे, रेक्टेंगल स्क्वायर या रोम्बस में जो होते हैं, हम यहाँ पे मैट्रिक्स डायगोनल की बात कर रहे हैं। मैट्रिक्स डायगोनल वही होते हैं जहाँ पे आई और जे आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है बच्चों, एक चीज खास याद रखना है, डायगोनल मैट्रिक्स को आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं ए मैट्रिक्स की तो हम इसे लिख सकते हैं 4 5 4 5, ऐसे भी हम इसे डिनोट करके दिखा सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो हम इसको लिखेंगे डायगोनल 1 2 3। ठीक है, उम्मीद है आपको डायगोनल मैट्रिक्स समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं अगली वाली कैटेगरी जिसको हम बोलेंगे बच्चों क्या, तो जो हमारी डायगोनल मैट्रिक्स होगी। अब जो हमारी मैट्रिक्स है 6, वो आपके स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स की क्या खासियत है बच्चों, तो बेटा ध्यान रखना है स्केलर मैट्रिक्स में डेफिनेशन नहीं लिखना, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स की टाइप ही होती है। ठीक है, इसमें खासियत क्या होगी हमें पता है, जो डायगोनल मैट्रिक्स थी उसका ये अगला पार्ट है। बात मैंने पहली बात को बता दी थी, अब जो कैटेगरी चलेगी वो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स की पार्ट है। तो बेटा ध्यान रहेगा इसमें क्या रखना है आपको, आई स्क्वायर मैट्रिक्स विच। अब खासियत क्या है कि इसमें भी आपके क्या होंगे, जो आपके नॉन डायगोनल एलिमेंट वो जीरो रहेंगे लेकिन डायगोनल एलिमेंट सेम होंगे। यानी पॉइंट क्या है इसमें, ऑल डायगोनल एलिमेंट आर सेम। सारे डायगोनल एलिमेंट कैसे होंगे, सेम होंगे, और आपके नॉन डायगोनल एलिमेंट आर जीरो, और जो आपके नॉन डायगोनल एलिमेंट रहेंगे वो क्या रहेंगे आपके जीरो। अब इसको कैसे डिनोट किया जाएगा बच्चों, आई जे इज इक्वल टू के इफ
आई इक्वल टू जे, के यानी कि हमें किसी एक कांस्टेंट नंबर से दिखा दिया या किसी भी एलिमेंट कोई भी फंक्शन, और ज़ीरो कब, इफ़ आई डज नॉट इज इक्वल टू जे, अगर आई और जे आपस में इक्वल नहीं तो उसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी क्या, ज़ीरो। अब देखो इसके एग्जांपल, मान लो मैंने एक एलिमेंट लिया, यहाँ लिखा मैंने 5 0 0 5, एक बी मैट्रिक्स ले लेते हैं, मान लो हमने लिख लिया यहाँ पे 6 0 0 0 6 0 0 0 6। तो आप देख रहे हो यहाँ पे हमारे कैसे हैं, सेम है सारे एलिमेंट जो है, मतलब कि जो आपके डायगोनल एलिमेंट हो उनकी वैल्यू कैसी है, सेम। अब बेटे लास्ट कैटेगरी पढ़ते हैं, लास्ट कैटेगरी जिसको हम बोलते हैं क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। बेटा नाम से आपको पता है यूनिट, यूनिट का मतलब होता है वन, यूनिट का मतलब कितना होता है, वन। यानी ये भी आपकी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, ये भी क्या आपकी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें कि सारे आपके जो डायगोनल एलिमेंट होंगे उनकी वैल्यू कितनी होगी, वन, उनकी वैल्यू कितनी होगी, वन। तो यहां पे खासियत क्या आपकी, आ स्क्वायर मैट्रिक्स whose all diagonal एलिमेंट आर वन, जिसके सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट कितने होंगे, वन, और नॉन डायगोनल एलिमेंट आर जीरो। ठीक है बच्चों, ध्यान देने की बात ये। अब पॉइंट, पॉइंट क्या बेटा, इट इज डिनोटेड बाय आई, इसको डिनोट किया जाता है आई से। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो एक मैट्रिक्स हमने ले ली ए, तो 1 0 0 1, एक मैट्रिक्स ले ली बी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की खासियत और है, जैसे यहाँ पे हमारे ऑर्डर 2 है, 2/2, स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 2/2, तो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं I2 से। किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, I2 से। इस वाली मैट्रिक्स को हम लिख देंगे I3, I का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 3 का मतलब ऑर्डर 3, यहाँ पे I का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 2 का मतलब विद ऑर्डर 3। तो बच्चों आज के लिए हम इतने ही रखते हैं, और भी वैसे कैटेगरी होती हैं लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बस इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जो कि आपकी एक्सरसाइज 3.1 से स्टार्ट है। ठीक है, जब तक आप वेट कीजिए। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें, और आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो कृपया अपना सपोर्ट अपने भाई के साथ बनाए रखें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।